नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने विभाग को लेकर कहा कि भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। मीणा ने पर्ची सरकार वाले बयान पर भी कांग्रेस को घेरा। ईडी पर बोले कि सामान्य प्रक्रिया है। पर्ची को लेकर कांग्रेस के बयान पर किरोड़ी लाल मीणा का पलटवार। हमने तो पर्ची दी, उन्होंने तो पर्ची भी नहीं दिखाई। इनके यहाँ तो कान में फुसफुसाकर ही निर्णय बता देते हैं। ये पीसीसी चीफ रहेंगे, ये नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। हमने पर्ची सबके बीच में खोली थी। पर्ची लाना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने विधानसभा में बहुत पर्ची लगाई है। पर्ची की परंपरा हरिशंकर भाभड़ा ने डाली थी। यह पर्ची सिस्टम बहुत अच्छा है। अपने विभाग पर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान देते हुए कहा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। किरोड़ी लाल मीणा बोले कि ये ट्रकों के पीछे भी पड़ लेना। मेरे कार्यकर्ता सोचते हैं कि और भी बड़ा बनूं, लेकिन जो पार्टी तय करती है वह होता है। साथ ही मीणा ने कहा, गांधी जी ने ग्रामोदय का नारा दिया था। मेरी किस्मत है कि मुझे ग्रामीण विकास मिल गया। दीनदयाल जी ने गरीबी सेवा करने का उद्घोष किया था। गरीब किसान की सेवा करने का विभाग मिला है, यह बहुत बड़ी बात है। मैं भी गांव गरीब किसान का बेटा हूं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि विधानसभा सत्र में विपक्ष जो सवाल करेगा उसका मजबूती से जवाब देंगे। हम विपक्ष से भी आशा करते हैं सदन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। पक्ष और प्रतिपक्ष मिलजुल कर जनता के मुद्दों का समाधान करें। 18 तारीख को होगी कैबिनेट और विधायक दल की बैठक में रणनीति होगी तय। विधानसभा सत्र कितने दिन चलाना, किन मुद्दों पर कौन बोलेगा, इस पर रणनीति तय होगी। हम पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में जनता के मुद्दों का समाधान करेंगे। जनता के मुद्दों पर प्रतिपक्ष भी सरकार को करे सहयोग। कैबिनेट में हर वो निर्णय होगा जो जनता के हित में होगा। ईडी की कार्यवाही पर बोलते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पिछले 5 साल में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ, हमने हर मुद्दा ईडी, एसीबी और एसओजी को दिया। ईडी को अधिकार है, वो अपना काम करेगी। कोई सुनता ही नहीं है मेरी। मैंने 2009 में ठहरो सबको लगा लेना दो। मैंने 2023 में 23/7/2009 में एक जमीन खरीदी जिसमें अपना सारा पैसा रिटायरमेंट का लगा दिया। उसके 13.5 साल बाद अभी 23वें साल में मुझे एक कागज मिला। आप कोर्ट में आए, मैं वहाँ गई। सेकंड सैटरडे को कागज मिला, मंडे को मैं गई, उन्होंने लेके रख लिया और कुछ भी नहीं किया। जब मैंने कागजों की जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि वो 27 फरवरी को ही बदल दिया मेरा नामांतरण और नकली प्रतिवादी तैयार कर लिया हमारी जगह। हमको कोर्ट में पेश होने का भी टाइम नहीं दिया। और इसमें मिली भगत है एसडीएम अर्शदीप सिंह की और एक पारी उप तहसीलदार थे उनकी थी। उसके हल्का पटवारी के पास उन्होंने भेजा उस कागज को नामांतरण बदलने के लिए। तो हल्का पटवारी ने अपने स्टेटमेंट दिए इसमें कि मेरे को सस्पेंड कर दिया गाली गलौज के आरोप में आपके केस में। मैडम, मैंने तो बिल्कुल सही लिखा कि जिसकी जमीन है उसको आपने बुलाया नहीं। ये टाटियावास टोल और उसने कहा मेरे को सस्पेंड कर दिया आपके मामले में। मैडम, मैंने लिखा, उसने लिख के भी दिया है कि मैंने लिखा कि ये जिनको पक्षकारों को नहीं बुलाया गया ये गलत बात है। तो मुझे गाली गलौज के आरोप में सस्पेंड करवा दिया गया और उसके बाद इसको दूसरे से करवा लिया गया। 27 को ही नामांतरण चेंज करा दिया। आपको पागल बनाने के लिए 11/1 को आपको कागज दिया। टाटियावास टोल प्लाजा से पहले 100 फीट रोड आनंद लो, उसमें थोड़ा 203 ये 600 गज की जमीन है सर। मैंने तो अब उसने और अब मुझे ये भी लिखवा रहे हैं कि आप क्षमा करते हुए हमें ये पैसे ले लो और वापस दे दो पैसे। और थी अब होगी 1.5-2 करोड़ रुपए तो होगी सर। इसीलिए भूमाफिया मेरे पीछे पड़ रहे हैं। कहते हैं हम मरवा देंगे, हम जमीन के लिए कुछ भी कर सकते। हम मीणा साहब से ये इन्होंने मुझे बहुत अच्छा आश्वासन दिया है मेरे भतीजे का और जो लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं सब इस व्यथा से मेरे दुख के साथ साथी हैं। उन सबके 2-3 के नंबर भी लिए और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जहाँ जरूरत होगी मैं आऊंगा, जरूरत नहीं होगी मैं फोन करूंगा। आप बिल्कुल कुछ चिंता नहीं करें और पूरा आश्वासन। हाँ, मैं जिला शिक्षा अधिकारी रह चुकी हूँ, रिटायर्ड अजमेर से। और उसके बाद मेरे कोई नहीं था तो मैं यहाँ आके रहने लग गई और मुझे स्टेट अवार्ड मिला है। टॉप 10 में मेरा नाम 6ठे नंबर पर भी है। मैंने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया पूरी नौकरी में।
मेरे पर कोई दाग नहीं है, लेकिन अब ऐसा मालती वशिष्ठ मेरा नाम, रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी। ये जो सारा जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है वशिष्ठ जी ने, ये स्टेट अवार्डी भी रही हैं और इनका एक अपना प्लॉट था, जमीन थी, जिस पर आज भी ये काबिज है। और जो षड्यंत्रकारी हैं उन्होंने फर्जी परिवादी बन के म्यूटेशन भी खुलवा लिया और अब इसको डिस्पोजेज करना चाहते हैं। मैं कोई सरकारों पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन ये काम पिछले सरकार में हो गया था कि म्यूटेशन खुलवा लिया। लेकिन इस सरकार में मैंने उनको भरोसा दिया, सारे कागज ले लिए। कानूनी रूप से जो भी मदद है सरकार की तरफ से की जाएगी। मैं संबंधित अधिकारी को भी बुला लूंगा और मैं कोई प्रोटोकॉल की बीमारी में नहीं पड़ता। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी मैं इनको जाके न्याय दिलाऊंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। मैंने इनके भतीजों को कह दिया है, कोई फोर्सफुल डिस्पोजेज करे आपको तो मेरे नंबर ले लिए, आप मेरे को कहो, मैं फोर्सफुल गैर कानूनी डिस्पोजेज नहीं होने दूंगा। पोजीशन आपका रहेगा। अब हो सकता है उन्होंने अपील की हो तो फैसला तो कोर्ट करेगा, लेकिन कोर्ट में क्या क्या मदद सरकार की तरफ से दी जा सकती है वो मदद भी हम देंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। ये क्या है कि आपने पता है प्रधानमंत्री जी ने देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की घोषणा की है। उसके तहत केंद्र की आजीविका योजना है, जिसको राजस्थान में राजवीका नाम दिया गया है। वो शक्ति बंधन कार्यक्रम आज हमने किया है, कार्यशाला की है, 200 महिलाएं बुलाई है। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी राजस्थान में उन तक पहुंचेंगे, उनको केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी देंगे और उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करेंगे। इसके लिए कार्यशाला की गई है। नेता प्रतिपक्ष भी, हमने तो पर्ची तो भी दे दी, उन्होंने तो कान में कह दिया, उनकी तो पर्ची भी नहीं दिखाई दी, कान में फुसकार मार दी, ये पीसीसी चीफ रहेंगे, ये प्रतिपक्ष के नेता होंगे। आपने तो हमारी पर्ची को सबके बीच में देखा है, खोला था। तो पर्ची लाना कोई बुरी बात नहीं है। पर्ची मैंने भी बहुत लगाई है विधानसभा में और वो पर्चियों के आधार पर मैं बोला हूं। ये परंपरा हरिशंकर भाभा ने डाली थी, तो पर्ची तो बहुत अच्छी रहती है। हाँ, ईडी जांच कर रही है। खराब पाइप तो अलग बात है। गणपति ट्यूबवेल और शाम ट्यूबवेल कंपनी नाम की जो फर्में थी, उन्होंने एरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के लेटर पैड पर अपना अनुभव दे दिया, वेरीफाई करके दे दिया, टर्नओवर भी दे दिया, वो झूठा एफिडेविट के साथ दिया। तो वो 900 करोड़ के टेंडर 20,000 करोड़ को भी रोक दिए, 900 करोड़ के भी रोक दिए, लेकिन अब बैक डेट से भुगतान कर दिया उनको। तो उस मामले को लेके ईडी आई है। हमने कहा था एसीबी एसओजी इसमें काम नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही। कार्रवाई की तो इतनी ढीली की कि पदमचंद जैन बेल आउट हो गया। तो ईडी में चाहे पदमचंद जैन हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, वो बचने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है और कानून काम करेगा। इसीलिए तो एसीबी ने पकड़ा था पदम जैन को। महेश मित्तल फरार है। तो ये राजनीतिक द्वेष भावना से नहीं है, ये सच्ची कार्रवाई है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी की। उसमें भी हो जाएगी, जैसे जल जीवन मिशन में कार्रवाई हुई है वैसे भी उसमें हो जाएगी। आप कार्रवाई देखना। वो तो करेगी, क्योंकि ये जो पदमचंद जैन है, इसकी श्याम ट्यूबवेल कंपनी हरियाणा से फर्जी ट्यूबवेल ले आए थे, वो भी चोरी करके। और कांग्रेस में कितना हाल खराब थे, कितनी छूट दे दी थी ठेकेदार को। और महेश जी कह रहे हैं कि नहीं, मेरे तो कोई लेना देना नहीं है राजनीति के। अरे आपकी आंख मिची हुई थी क्या, बंद थी क्या कि नकली पाइप चोरी करके ले आए, वो बिछा दिए, मेरे महुआ में बिछाए।
पूरे राजस्थान की तो बात अलग है। 70 करोड़ के पाइप तो अकेले महुआ में बिछाए और भुगतान भी ले गए, 10 करोड़ के भी पाइप नहीं है। देखो मेरी बात सुनो। गांधी जी ने ग्रामोदय का नारा दिया था, तो मेरी किस्मत है कि ग्रामीण विकास मिल गया, तो गांव को 10 करोड़ के भी पाइप नहीं है। देखो मेरी बात सुनो। गांधी जी ने ग्रामोदय का नारा दिया था, तो मेरी किस्मत है कि ग्रामीण विकास मिल गया, तो गांव को उदय करूंगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने गरीब की सेवा करने का उद्घोष किया था, तो गरीब, गांव और किसान की सेवा करने का विभाग मिला है। ये तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। मैं भी गांव का हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो गांव और किसान की मैं सेवा कर पाऊंगा इन 5 साल में। मेरे कार्यकर्ता तो क्या क्या सोचते हैं, वो तो सोचते हैं कि और भी बड़ा बने, तो वो जो पार्टी तय करती है वो होता है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा मिलता नहीं है। आप ट्रकों पर पढ़ लेना। पीछे लगा। देखो सोनी जी, कर्ज माफी कोई इलाज नहीं है मरीज की, उनके किसानों का। किसान को ऐसी योजनाएं धरातल पे लाके देना ताकि वो कर्जे में नहीं डूबे, ये हमारा मंतव्य है, दिल्ली का भी, हमारा भी। किसानों की बहुत ढेर सारी योजनाएं जो कुछ दिन बाद में आपके सामने रखूंगा, मीडिया के सामने। किसानों को पता भी नहीं है, उनको धरातल पर लागू करके किसान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करेंगे तो कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो हर बार कर्जा लेके कर्जा माफ करने के से काम नहीं चलेगा। उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना ये हमारा उद्देश्य होगा। लेकिन पिछली सरकार के अंदर कई किसानों की जमीन है नीलाम हो चुकी थी, क्या आपकी सरकार में अब उन किसानों को वापस उनकी जमीन मिलेगी या नहीं? वादा भी है मैनिफेस्टो में। ये तो मुख्यमंत्री बता सकेंगे, मुख्यमंत्री जी से पूछो। आपके विभाग का मामला है। राजेंद्र जी सहित 5 नेताओं को दी गई है, वो गहन अध्ययन करके केंद्र को रिपोर्ट करेंगे और जिताऊ कैंडिडेट की जानकारी देंगे। उससे हम मान के चलना चाहिए आप लोगों को कि पूरी 25 की 25 सीट राजस्थान की जनता मोदी जी की झोली में डालेगी। हाँ, ऐसा लग रहा है, नए चेहरे, युवा भी आ सकते हैं, बूढ़े भी आ सकते हैं, पर चेहरे नए होंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।